अब एलआईसी और ईपीएफओ बेचेंगे अनिल अंबानी की कंपनी की संपत्ति। जी हां दोस्तों, एक बड़ा फैसला लिया गया है इस बात को लेकर। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस कैपिटल पर ईपीएफओ और एलआईसी की एक बड़ी रकम बकाया है। अकेले ईपीएफओ का ही रिलायंस कैपिटल पर करीब 2500 करोड़ रुपए बकाया है। कर्जदाताओं ने एसबीआई कैप्स और जेएम फाइनेंशियल को अनिल अंबानी की कंपनी के बीमा कारोबार को बेचने की जिम्मेदारी दी है। रिलायंस कैपिटल पर कुल 19,806 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इसमें से 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज सिर्फ डिवेंचर होल्डर्स का ही है। डेब्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए डिबेंचर होल्डर्स की एक कमेटी का भी गठन किया गया है और इस कमेटी में ईपीएफओ और एलआईसी भी शामिल है। इसलिए इस प्रोसेस में ईपीएफओ और एलआईसी की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रहेगी। आपको बताना चाहेंगे कि अनिल अंबानी बुरी तरह से कर्ज के संकट में फंसे हैं। हाल ही में एसबीआई की ओर से दायर एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को तत्कालिक राहत देते हुए उनके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया के तहत केस चलाने पर रोक का आदेश दिया था। यह आदेश अंतिम फैसले के आने तक लागू रहेगा। दरअसल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई शाखा ने उनके खिलाफ दिवालिया केस चलाने की मंजूरी दी थी। इसके खिलाफ अनिल अंबानी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी, जहां पर इस पर रोक लग गई थी। इसके बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने भी इस रोक को बनाए रखने का ही आदेश दिया। एक समय के दिग्गज कारोबारी रहे अनिल अंबानी ने कर्ज के संकट के चलते अब अपनी कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की संपत्तियों को बेचने का फैसला लिया है। हाल ही में कंपनी डिवेंचर होल्डर्स और अन्य कर्जदाताओं का लोन चुकाने में डिफॉल्टर साबित हुई थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया था। कंपनी जिन एसेट को बेचने जा रही उनमें रिलायंस सिक्योरिटीज, रिलायंस हेल्थ और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पूरी हिस्सेदारी शामिल है। इसके अलावा रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 49% हिस्सेदारी भी है। इसे भी अनिल अंबानी बेचने जा रहे हैं। यह कंपनी देश की 5 टॉप प्राइवेट बीमा कंपनियों में से एक है। पर्सनल गारंटी के चलते फंसे थे अनिल अंबानी। आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल की ओर से एसबीआई के लिए 1200 करोड़ रुपए के लोन पर अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी दी थी। दोनों ही कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। ऐसे में ट्रिब्यूनल ने अनिल अंबानी पर दिवालिया केस चलाए जाने का आदेश दिया था। अनिल अंबानी ने अपनी पर्सनल गारंटी पर 2016 में ये कर्ज लिए थे। अब दोनों ही कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं।